और अब शाहपुरा से बड़ी खबर की। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी मामले में एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी को लेकर फिर धरने पर बैठ गए हैं लोग। विधायक गोपीचंद मीणा भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि बेवाड़ निकालने को लेकर प्रशासन से बातचीत हो रही है। शोभा यात्रा के रूप में वापस बेवाड़ निकालने की मांग यहां पर की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल तैनात है। बातचीत अभी की जा रही है। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई थी और उसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। तो कल भी गोपीचंद मीणा हालांकि प्रदर्शन के रूप में बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन चला था, समझाइश का दौर जारी था, इसलिए वो उठ गए थे। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक बार फिर से गोपीचंद मीणा लोगों के साथ सैकड़ों की तादाद में बैठ चुके हैं और अपनी जो ये प्रदर्शन है उसको गाने बजाने के साथ मांग की जा रही है। एसडीएम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब लोग बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदाय से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग आरोप हैं। तो अभी पुलिस अपने स्तर पे जांच करने के बाद ही पता कर पाएंगे क्या पोजीशन, कैसे हुआ है इंसिडेंट। बाकी स्थिति अभी नॉर्मल है। कोई संदेश सर कस्बे वासियों के लिए? नहीं, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, शांति रखें और पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मिले हैं और डीओआईटी में फर्जीवाड़े समेत पिछली सरकार में हुए घोटालों में एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की उन्होंने मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं पिछली सरकार के दौरान डीईओआईटी, जेजेएम समेत कई घोटालों और करोड़ों रुपए के गबन के मामलों में लगातार संघर्ष करता रहा हूं और तब मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या कुछ और कहा है, ये सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ और कहा है वो भी सुना देते हैं। और वीडियो वॉल ई मित्र मशीन का घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट, माइक्रो एटीएम मशीन, ई साइन, वाइल्ड लाइफ सर्विस घोटाला, फाइबर ऑप्टिक केबल घोटाला, ये वो हैं जो 3,500 करोड़ के, जिसको एसीबी परमिशन लेना चाहती है। अब इसमें एक कबाड़ा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी यूपीएससी में, वो तो बाकायदा यूपीएससी करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं डीओआईटी ने, जिसका सिलेक्शन है तो आरपीएससी से, न सरकार से, किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपये राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपये पर डे। इतना टीएडीए तो किसी का नहीं होगा। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर एक बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ था और उस समय आपने प्रयास किए कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया है इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो, जो भी मेरिट पर हो। तो मिले हैं, बात रखी है, हम न्यायोचित कार्रवाई करें। 8 महीने हो गए तो क्या, क्योंकि ऑटोमेटिक दर्ज हो जानी चाहिए अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं सारे सब कुछ, एक मंत्री को दूसरे मंत्री के आना पड़ा कि दर्ज करवाने के लिए, क्या ये परस्पर और स्वस्थ संवाद है। मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। रतनगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का साफा, माला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला भी बोला। क्या कुछ बोला है, सुनिए जरा। इनसे 9 महीने में किसी चीज की तैयारी नहीं की। जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे हवाई हो गए। जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की है, न सड़कें ठीक हो रही है, न अतिवृष्टि से लोग मर रहे हैं, हीट वेव से लोग मर रहे थे। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम करके और झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री से करा करके ये सत्ता लूटने का राजस्थान में काम किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सचिवालय में अहम बैठक ली। बैठक में जयपुर शहर की खस्ताहाल सड़कों के साथ ही कई और समस्याओं के बारे में जानकारी भी दी। बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव एलएसजी, जिला कलेक्टर, दोनों नगर निगमों के आयुक्त के साथ वरिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। शहर में सड़क सुधार के काम तेजी से शुरू करने के उन्होंने आदेश दिए। जैसे ही बरसात का दौर थोड़ा सा कम होगा और सड़कों का धरातल थोड़ा सूखापन आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि शायद अभी जिस प्रकार का मौसम दिख रहा है एक बार हमें कुछ राहत मिलेगा। और उसके बाद हम 15 दिन में, क्योंकि हमारी सारी तैयारी पूरी है, 15 दिन में जितनी भी प्रमुख सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है उनका पुनर्निर्माण शुरू करवाकर पूरा कर देंगे। पीएम मोदी के देश भर में स्वच्छता अभियान और आज इसके बड़े बदलाव देश के समक्ष भी आ रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा के मंदिर यानी स्कूलों में भी स्वच्छता को लेकर एक नवाचार करने का प्लान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा तैयार किया गया है। तो प्रदेश में अब सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह के अंत में सफाई अभियान चलाया जाएगा और इतना ही नहीं, इस अभियान का हिस्सा होंगे खुद स्कूली छात्र। कक्षा 7वीं से ऊपर के छात्र छात्रा, स्कूल का स्टाफ यानी शिक्षक भी स्कूल में श्रमदान करेंगे। स्कूल के कैंपस से लेकर कक्षाओं को पूरी तरह स्वच्छ बनाने पर जोर होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। जल्द विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को लेकर आदेश जारी करने की तैयारी भी है। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री ने, सबको संदेश दिया और उनका लक्ष्य है कि पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा रहना चाहिए। जब पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा रहना चाहिए तो फिर हमारे विद्यालय गंदे क्यों रहे? इसलिए हमने सभी यानी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं साफ सुथरे दिखने चाहिए, चाहे परिसर हो, चाहे हमारे अंदर का भवन हो, चाहे शौचालय हो। और इधर अजमेर शहर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। देखो कैसे बदमाश नारेली स्थित हाडा रानी बटालियन मुख्यालय के सामने 4 दुकानों और गोदामों को निशाना बनाया है। पास में मौजूद मंदिर में रखे दान पात्र को भी चुरा ले गए हैं चोर, ऐसी जानकारी है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। 3 बाइक सवार इसमें नजर आ रहे हैं। चोरों ने जनरल स्टोर, पास में दर्जी की दुकान, सब्जी भंडार की दुकान को भी निशाना बनाया। साथ ही एक गोदाम में भी उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे, दुकानदारों से उन्होंने जानकारी ली। अजमेर से एक खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर घटना के बाद की है, जब वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। उन्हें पता चला कि वहां पर चोरी की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर में आप ये सफेद घेरे में उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिस पर यह आरोप है कि इसने यहाँ पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। 4 दुकानों को इस आरोपी ने निशाना बनाया है। रात को करीब 12 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पे व्यक्ति यहाँ आके कंटिन्यू 1, 2, 3 शॉप्स इसी लैंड में हैं। इन 4 शॉप्स पे उन्होंने ताले तोड़े हैं और एक पीछे मंदिर है, यहाँ से लगभग 301 मीटर पे। उस मंदिर की दान पेटी का उखाड़ के लेके दूसरी जगह ले जाकर वहाँ से उसमें भी सामान या जो भी उस दान पेटी के अंदर था वो कैश निकाले उन्होंने। और अभी
FSL की टीम, MOB की टीम और साथ में ही हमारी सर्किल की भी एक संपत्ति संबंधी अपराध के खिलाफ टीम बना रखी है। उस टीम ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमने भी मौका मुआयना किया है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, CCTV फुटेज देख रहे हैं। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों से डिजिटल डॉलर के नाम पर लूट मामले में मुख्य आरोपी रॉबिन डूडी को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले मंडावा कस्बे की फतेहपुर बाईपास पर झगड़ा कर रहे रॉबिन डूडी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ की गई। तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। अब कोतवाली पुलिस में रॉबिन डूडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SI सुरेश रोलर ने भी बताया है कि आरोपी रॉबिन डूडी ने इसी साल 20 जुलाई को झुंझुनू शहर में मंड्रेला रोड पर अपने साथियों के साथ मिलकर यूपी के 2 युवकों से 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। डिजिटल डॉलर के संबंध में थाना कोतवाली पर एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। परिवादी सईद अकरम है, जो मुरादाबाद यूपी का रहने वाला है, उसने यह अभियोग पंजीबद्ध करवाया था। इस प्रकरण में हमने पहले कोतवाली पुलिस ने काम करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको जेसी करवा दिया था बाद अनुसंधान, और अभी मुलजिम और अरेस्ट किया है। और इधर झुंझुनू जिले की बगड़ पुलिस ने निजी बस में बैठकर गांजा सप्लाई करने जा रहे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 9 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बगड़ SHO हेमराज मीणा ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी कराई गई थी। चिड़ावा निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गांजा बरामद किया गया। पहले तो पूछताछ में उसने जयपुर से गांजा लाकर चिड़ावा में बेचना बताया। आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले ही 8 मामले दर्ज हैं। सुबह करीबन 7:15 बजे जिला विशेष टीम द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो झुंझुनू से चिड़ाव की तरफ अवैध गांजे की तस्करी के रूप में गांजा लेके जा रहा है। आदि सूचना पे हमने थाने के सामने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी के दौरान जब वाहनों को चेक किया जा रहा था तो एक व्यक्ति जो पीछे बस में से उतर के और जाने लगा और हमको संदिग्ध लगा, तो जिसको जाके चेक किया तो उसके पास करीबन 9 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा उसके पास मिला। और इधर RPSC की ओर से आयोजित संस्कृत विभाग की सामान्य संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आयोजित की गई है। अजमेर मुख्यालय के 13 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पारियों में बताया जा रहा है। इस परीक्षा का जायजा लेने के लिए रविवार को RPSC के सचिव रामनिवास मेहता महात्मा गांधी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्रों पर सुरक्षा और नकल रोकथाम संबंधी विषयों को लेकर जायजा लिया गया है। 2900 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन केवल 21% ही परीक्षार्थी शामिल हुए। 79 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं आए। गौरतलब है कि संस्कृत विषय की अलग अलग परीक्षा के दौरान 20 से 25% ही थी और फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले परीक्षार्थियों पर भी RPSC अपनी नजर बनाए हुए है। 15 सितंबर रविवार है। आज हमारा ये सामान्य संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जो अजमेर में ही हो रहा है। 13 सेंटर है टोटल और लगभग 2900 बच्चे हैं। उसमें से 21% बच्चे आए हैं, मतलब 79% कैंडिडेट्स आए ही नहीं है। और यहाँ आप ये जो सेंटर देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी स्कूल है पुलिस लाइन का, तो यहाँ पे 54 आए हैं आउट ऑफ 240। हिंडौन सिटी में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बारिश ने सड़कों को और अधिक बदहाल कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, जिस तरह तस्वीरों में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। मावा हिंडौन करौली स्टेट हाईवे हो या फिर बयाना हिंडौन गंगापुर स्टेट हाईवे, वाहन चालकों से टोल वसूलने के बाद भी RSRDC महीनों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं करवा पा रही है। हिंडौन शहर के स्टेशन रोड पर रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली थाने तक 3 किलोमीटर से भी ज्यादा की 19 करोड़ की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण की समय अवधि निकालने के करीब 1.25 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। सड़कें टूटी होने से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। जगह जगह रोड कटे हुए हैं और गड्ढों में पता भी नहीं पड़ता है। लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त रह रहे हैं। इतने गड्ढे हो चुके हैं रोडों पे। दूसरे नंबर पे खारी नाले के लिए हर आदमी कहता है कैसा ये पटना चाहिए, कोई कहता है उखड़ना चाहिए। राजसमंद कृषि विभाग SSP खाद के बारे में किसानों को जागरूक करने और कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक केसी मेघविंशी ने कहा है कि खेती के लिए किसान यूरिया, डीएपी खाद पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उर्वरक का निर्माण होने और इसमें निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खनिज की कमी से अब लगातार इन उर्वरकों के उत्पादन में कमी आ रही है। और इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने नैनो यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने की पहल की है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से डीएपी और यूरिया की जगह अपने को कम केमिकल्स इफेक्ट वाले और उससे ज्यादा अपने को रिजोल्व होने वाले इस भूमि में नैनो लिक्विड ये डीएपी और यूरिया निकाला है। नंबर 2, इसी के साथ में एसएसपी की आपने बात की है, ये अपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ही एक सब्स्टिट्यूट है डीएपी के बनिस्बत। अक्सर पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं, लेकिन चौमू कस्बे से ट्रैफिक कर्मियों की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल चौमू कस्बे के थाना मोड़ चौराहे पर सड़क पर गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। कई बार यहाँ गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। भारी वाहनों के पलटने का अंदेशा भी बन जाता है।